जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रवीण आपको अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसा लेसन पढ़ने वाले हैं जिन लेसन में बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, तो क्षेत्रफल, किस किस का क्षेत्रफल, तो जितनी भी आकृतियाँ आती हैं उन सभी का क्षेत्रफल हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, सबसे पहले वर्ग। ठीक है, पहली आकृति जो मैंने बना दिया है वो वर्ग बना दिया है। दूसरी आकृति मैंने बना दिया है वो एक आयत बना दिया है। ठीक, सबसे पहले ये दो चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग सभी पर धीरे धीरे सभी पर चलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद सभी पर सभी को करने की कोशिश करेंगे। वर्ग, आयत, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर त्रिभुज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो आकृतियाँ किस किस प्रकार से हो सकती हैं। एक तो वर्ग हो सकता है और आयत हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, और इसी तरह से ढेर सारी, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, वृत्त, और उसी से संबंधित छिन्नक भी आता है। ठीक है, तो इन सभी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप पुराने विद्यार्थी हैं तो कंटिन्यू देखना ताकि समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, तो क्षेत्रफल में हम लोग ये बात करते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या चीज़ होता है। सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल जो होता है वो उसका एरिया होता है कि ये जो है इसका ये कितना भाग है। ठीक है, ये कितना भाग है इस चीज़ पर, यानी ये कितना भाग है इस चीज़ को एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। इसमें मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई, यानी ये जो भाग है ये कितना है, इस चीज़ को एरिया कहते हैं। ठीक है, अब जब इसके अंदर हम लोग आयतन पढ़ेंगे तो आयतन का मतलब ये होता है कि वो जो चीज़ है वो कितनी चीज़ है उसको आयतन बोलेंगे। एरिया में हम लोग वो चीज़, मतलब जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि कितना, अगर मैं यहाँ पर आपको एक बना देता हूँ, टब बना लेता हूँ, टब। ठीक है, टब, ये मैंने एक टब बना दिया, यहाँ पर एक मैंने बाल्टी का रूप दे दिया। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर ये जो बाल्टी दी गई है, इस बाल्टी का मैं अगर एरिया पूछूँ तो एरिया कुछ और होगा, और अगर मैं इस चीज़ का, अगर मैं आयतन कहूँ कि आयतन निकालिए तो आयतन इसका कुछ और होता है। ठीक है, आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब अगर मैं इसमें पानी भर दूँ तो जो पानी जितना होता है वो उसका आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। और अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो मैं ये कहूँ कि नीचे का अगर तली हटा देता हूँ और इसको कहीं एक बीच से काट दूँ, अगर नीचे का हटा दिया तो इसके बीच से कहीं काट दूंगा, तो मैं इसको पकड़ के ऐसे फैला दूं, तो जब ऐसे फैलाने पर एक ऐसी आकृति होगी, एक इस आकृति की हो जाएगी। ठीक, चलो मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास कोई एक बुक है। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ये बुक है, ये जो नोटबुक है इसको मैं अगर गोला करूं, ठीक है, देखना समझना मेरी बात, ये जो नोटबुक है इसको मैं अगर गोला कर दूं, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे देखो, ये दिख रहा है, ये एक गोल, जैसे ये आकृति है, ये वाला शेप, इसको गोला इस तरह से है। अब मैंने इसको क्या किया, देखो ये गोल है। ठीक है, ये क्या है, गोल। अगर मैं इसको नीचे से बंद कर दूं तो ये एक बाल्टी के आकार की हो गई, और अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं, देखो मैंने इसको ऐसे काटा और इसको खोल दिया, तो ये एक आकृति इस आकृति की तरह से हो गई। ठीक है, जो आकृति मैंने, या इस आकृति भी की तरह कह सकते हैं या इस आकृति की तरह कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो इसका जो ये सरफेस है, ये वाला, ये सरफेस कहलाता है क्षेत्रफल। और जो इसके अंदर जो चीज़ होगी, यानी जो हवा भरी होगी कह सकते हैं, या फिर इसमें कह सकते हैं वाटर भर लो या कुछ भी, वो उसका वॉल्यूम या आयतन कहलाता है। तो आयतन और क्षेत्रफल में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आयतन क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, आयतन इसका सरफेस एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो इसका सरफेस एरिया होता है, और जो आयतन होता है वो उसमें कितनी चीज़ रखने वाली है वो उसका आयतन होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वर्ग की बात करेंगे कि वर्ग में क्या क्या चीज़ होता है। तो वर्ग की तो कोई ऊंचाई होती नहीं है। ठीक है, और ये आयत होता है, वर्ग की तो कोई ऊंचाई होती नहीं। तो वर्ग का जो एरिया निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है, उसमें हम लोग, जैसे वर्ग में क्या होता है उसका नियम पता होना चाहिए। वर्ग जो होता है, वर्ग
वर्ग, ठीक है। वर्ग, वर्ग जो होता है सभी भुजाएं इसमें क्या होंगी, बराबर होंगी। सभी भुजाएं क्या होती हैं इसमें। तो अब मैंने ये एक त्रिभुज कोई मैंने जो है चित्र बना लिया वर्ग वर्ग का। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, यानी सभी को मैंने ए नाम दे दिया और ये भुजाएं जो है सभी की मैंने बराबर कर दी। तो बराबर करने पर क्या होता है कि इसकी जितनी भी भुजाएं बराबर हो गई। अब मैं इसका एरिया यानी वर्ग वर्ग का जो मैं करूं कि जो है क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या क्या हो सकता है, देखो लंबाई गुणे चौड़ाई इसका होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी जो इसका क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई कह सकते हैं। लंबाई कितनी है, जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है। तो हम लोग इसको यहाँ पर ये दर्शा सकते हैं ए गुणे ए, ठीक है, ए गुणे ए। तो अगर मैं इसकी गुणा करूँ तो क्या हो सकता है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर नाम जो दिया गया वो किसका दिया गया, भुजा का नाम दिया गया, तो इसको कह सकते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ठीक है। ए का नाम जो मैंने दे दिया वो भुजा स्क्वायर दे दिया। तो जो वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप भुजा स्क्वायर का यूज कर कर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। अगली चीज़ वर्ग, वर्ग से संबंधित सभी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। तो मैं तब तक आयत को रफ किए दे रहा हूँ, आप वर्ग ही देख लीजिए, ठीक है। वर्ग में क्या होता है, इसमें ये चीज़ होता है कि जो क्षेत्रफल निकालना होगा तो भुजा स्क्वायर का यूज करेंगे। अगर इसी का परिमाप निकालना होगा, परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप, परिमाप वर्ड यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, परिमाप या परिमित या कभी कभी जो है परिधि भी कहता है। हालांकि परिधि जो होता है वो वृत्त में ही होती है, लेकिन परिधि का मतलब भी चारों तरफ की नाप होता है। परिमाप हो चाहे परिमित हो या फिर परिधि हो, सभी का मतलब होता है चारों तरफ की नाप, ठीक है। तो यहाँ पर जो परिमाप है तो मतलब इसका यह है कि चारों तरफ की नाप निकालना है। तो चारों तरफ की नाप के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है, ए यानी जब इनको सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा, 4a। तो जब 4a हो जाएगा तो उससे निष्कर्ष तुम्हारे पास क्या निकलता है, यहाँ पर जो 4a हो जाएगा तो उससे निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी 4 तो मेरा एक जो नियत नंबर है वो आ गया कौन, ये क्या है, ए जो है वो भुजा है, यानी जो इसको हम लोग ये से कह सकते हैं 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। जो 4 गुणे भुजा आता है, जो उसका परिमाप का सूत्र आता है वो कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है। यानी हम लोग चारों भुजाओं को जोड़ेंगे, इससे ये भी निष्कर्ष एक निकलता है कि कह सकते हैं कि सभी भुजाओं का योग जो होता है, ये चारों तरफ की जो नाप होती है वही परिमाप होता है, ठीक है। तो परिमाप जो होता है वो 4 गुणे भुजा होता है, ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे जो विकर्ण होता है, विकर्ण की बात कर लेते हैं। भाई विकर्ण अगर है तो भाई कौन कैसा क्या चीज़ है विकर्ण, ठीक है। विकर्ण क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो, देखो एक चीज़ देखिए, 90 डिग्री पर कोई भी चीज़ अगर होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो 90 डिग्री पर जो कोई भी कोण होता है तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐसी भुजा बना सकते। देखो यहाँ पर ये 90 अंश केस में, वर्ग में क्या होता है, इसकी नियम होती है कि सभी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण, यहाँ पर एक चीज़ लिख लो, प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए, ठीक है। सभी भुजाएं बराबर हों और जितने भी कोण हैं वो सारे 90 अंश पर होने चाहिए। तो एक चीज़ समझिए कि जब 90 अंश पर है तो मैं एक विकर्ण डाल देता हूँ। विकर्ण का मतलब होता है बीचों बीच से कोई भी कर्ण डाल दिया जाए। तो विकर्ण में क्या होता है यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इसको हटा दूँ तो एक जो है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो नियम है वो पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय की तरह हम लोग इसी में भी विकर्ण जो है निकाल लेंगे। क्या होता है, लंबाई विकर्ण बराबर होता है जो है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसको भी शॉर्ट में लिख लो, लंबाई का स्क्वायर
प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट। अंडर रूट कहाँ से आया, जब इधर विकर्ण स्क्वायर करेंगे तो इस साइड में अंडर रूट लग जाता है। या फिर हम लोग इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लंबाई को भी ए रखेंगे, ठीक है, ए का स्क्वायर, और चौड़ाई को भी ए रखेंगे ए का स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या इससे आप सहमत हैं? इस बात पर आप सहमत हैं कि हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया। जो अंडर रूट आया है वो इधर विकर्ण का स्क्वायर होता है, जो उस पार जाने पर अंडर रूट में परिवर्तन हो जाता है। तो लंबाई जो है मेरी वो भी ए है और चौड़ाई जो है वो भी ए है। तो जब ए स्क्वायर रखेंगे तो ये क्या 2 स्क्वायर हो सकता है? अंडर रूट क्या 2 स्क्वायर हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर जो 2 है ये, तो इसका तो मैं अंडर रूट में ही ले लेता हूँ, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर जब हटेगा तो ये भुजा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको पता होगा कि जब स्क्वायर हटाने पर जो है इसका जो हमारा निष्कर्ष निकला है वो डायरेक्ट फार्मूला निकलता है अंडर रूट 2 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसका विकर्ण निकालना हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे भुजा स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, अगली चीज़ जो क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, ये तो तुम्हारी पुरानी चीज़ें हैं जो आपने अभी तक पढ़ा होगा। अगली हो सकता है कि आपने इससे पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा हो, किसी ना किसी बुक से पढ़ा हो, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको नहीं आता है, हो सकता है आता हो, लेकिन जो प्रश्न कराने वाला हूँ किस किस तरह से प्रश्न आते हैं उसको पढ़ाने से पहले आपको ये थ्योरी समझना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है भाई, मैंने उसको आपको क्षेत्रफल बता दिया, वर्ग बता दिया, और वर्ग का विकर्ण बता दिया, क्षेत्रफल बता दिया। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो विकर्ण के आधार पर भी निकाला जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो विकर्ण के स्क्वायर के, विकर्ण के स्क्वायर के, विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण के स्क्वायर का आधा होता है। यानी जो हम लोग विकर्ण निकालते हैं यहाँ पर जो यानी जो विकर्ण यहाँ पे निकला था अंडर रूट 2 गुणे भुजा, वही उसका अगर आधा कर दिया जाए और उसका स्क्वायर कर, यानी स्क्वायर कर कर फिर आधा कर दिया जाए तब भी वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, तो जो वर्ग से संबंधित है सारी जानकारी मैंने बता दिया कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे, वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे, और वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के आधार पर किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक की जो है वर्ग की बात रही। अब इसके बाद में जो आएगा वो आयत आएगा, तो आयत को मैं जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट दिन में बता दूंगा। तब तक जो है आप इतना वर्ग को समझ लीजिए और फिर इसके आधारित क्वेश्चन करवाऊंगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, जय हिंद।